गूगल एनालिटिक्स को कैसे शॉपी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी गूगल पे आ गए, तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स सर्च करना होगा। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो लिंक मिलेगा analytics.google.com, इस पर क्लिक करना है। और उसके पहले आपको अपना जीमेल यहाँ पे इस ब्राउज़र पे ओपन करके रखना है। जैसे कि यहाँ पे जीमेल ओपन किया हुआ है तो इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गया यहाँ पे। अगर आपका जीमेल नहीं ओपन होता तो आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड पूछता, तो आप वो डाल देते तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद तो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका अकाउंट नेम पूछेगा। तो ये है स्टेप। तो पहले आपको आपका जीमेल ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल पे जाके गूगल एनालिटिक्स सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। लेकिन जिसका पहले से इस अकाउंट में कोई भी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नहीं है तो इस तरीका का इंटरफेस आपको शो कर रहा है जब भी हम ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन जिनके पास पहले से ओपन है, कोई गूगल एनालिटिक्स अकाउंट उनके जीमेल के साथ कनेक्टेड है, तो उनका इंटरफेस थोड़ा अलग होगा। तो मैं दिखा देता हूँ पहले उनका इंटरफेस भी कैसा दिखेगा। तो अभी हम गूगल पे है, ये एक दूसरे ईमेल आईडी है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गूगल एनालिटिक्स सर्च करते हैं। तो इसमें पहले से ही एक गूगल एनालिटिक्स रहा हुआ है, पहले से ही इसके अंदर है। तो हम ये दूसरा गूगल एनालिटिक्स इसमें इंटीग्रेट होगा। तो हम देख लेते हैं पहले कैसा इंटरफेस आता है। तो देखिए, जब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का पहले से है तो इंटरफेस पहले डैशबोर्ड पे लेके आ रहा है डायरेक्टली। तो हमें दूसरा एक अकाउंट इंटीग्रेट करना है। तो इस केस में हमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, एडमिन पे जाने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिंग्स है, हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो न्यू अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा आपके अकाउंट का। तो हमारे केस में जो अकाउंट का नाम होगा हम एक बार देख लेते हैं। तो ये नाम होगा हमारे इस केस में, तो वो हम डाल देते हैं, जोईता सिल्क क्रिएशंस। तो उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन आप रख सकते हैं टिक करके कि गूगल आपको मेल भेजते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा प्रॉपर्टी नेम पूछ रहा है, उसमें भी हम डाल देंगे। आपका वेबसाइट का नेम आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना होगा। तो हम इंडिया यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, इंडिया। और उसके बाद करेंसी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, इंडियन रुपीस। तो हम वो भी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। फिर आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे, बिजनेस डिटेल्स के पेज पे। तो हम अकाउंट क्रिएशन प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए, बिजनेस पेज पे आ गए। बिजनेस पेज पे आने के बाद आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरीज में है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके बिजनेस का कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है बिजनेस कैटेगरीज तो आप अगर शॉपिंग वेबसाइट है तो शॉपिंग डाल सकते हैं, नहीं तो अदर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, अदर बिजनेस एक्टिविटी। हमारे केस में शॉपिंग है तो हम शॉपिंग डाल दिए। और फिर हमारे कंपनी स्मॉल बिजनेस है, 1 से 10 एम्प्लॉय तक, वो हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने का? लीड जनरेशन का है, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स ड्राइव करने का है। तो ये जो आपका ऑप्शन चाहते हैं तो वो सारा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये अगर आप ये चारों सिलेक्ट नहीं करके लास्ट ऑप्शन कर लेंगे, इसका मतलब है कि ये चारों का मल्टीप्लाई ऑप्शन 4 नंबर लास्ट वाला ऑप्शन है। तो लास्ट को सिलेक्ट करने से भी आपको हो जाएगा, ये चारों एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्रिएट कर देते हैं। अभी यहाँ पे फिर से हमें पूछ रहा है यूज़र एग्रीमेंट का। तो इसमें हम कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया लिख सर्च करके। फिर एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर हो गया, हम इस पेज पे आ गए। अभी यहाँ पे आने के बाद आपको वेब पे क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो वेब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वेब पे क्लिक करने के बाद आपके बाद ये आ जाएगा, ये एक साइट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका वेबसाइट का जो नेम है, वेबसाइट का URL है, वो डालना पड़ेगा। देख लीजिए किस तरीके से डालना है, www. आपका वेबसाइट जो भी है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये स्लैश हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, क्योंकि www से स्टार्ट होता है ये और उतना तक जाता है। तो फिर यहाँ पे और एक चीज़ पूछ रहा है, साइट वेबसाइट। तो वेबसाइट हम डाल देते हैं joitasilkscreations.com.in। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्रिएट स्ट्रीम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी क्रिएट स्ट्रीम हो गया। क्रिएट स्ट्रीम होने के बाद आपको ये मेजरमेंट आईडी मिलेगा। और यहाँ पे एक पेज आ गया, इसको अब कट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास ये मेजरमेंट आईडी आ जाएगा। एक्चुअली ये मेजरमेंट आईडी की ही आपको ज़रूरत पड़ेगी गूगल एनालिटिक्स को शॉपी के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद शॉपी में आने के बाद यहाँ पे आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा शॉपी के अंदर।
तो web.shopee.in पे आप लॉगिन करके ऐप स्टोर में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स दिखेगा, इसको आपको करना है इंस्टॉल। करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर आ जाता है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको नंबर डालना होता है। तो जैसे कि हमारे केस में हमने ये नंबर अभी डाल दिया है, गूगल एनालिटिक्स से लेके यहाँ से लेके हमने ये नंबर इस जगह पे डाल दिया प्रॉपर्टी आईडी पे। तो अभी यहाँ पे सेव करना होता है, और एक बार चेक कर लेते हैं सेव हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये सेव हो गया। तो अभी क्या होगा, जब भी कोई, अभी ये साइट को एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इस साइट के लिए हमने इंटीग्रेट किए हैं गूगल एनालिटिक्स को बैकग्राउंड में। तो अभी हम गूगल एनालिटिक्स पे पेज में चले जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। सॉरी, एक बार हम दोबारा गूगल एनालिटिक्स का होम पेज में चले जाते हैं। एक्चुअली वो कनेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन दिखेगा। देखिए 2 अकाउंट दिख रहा है, तो हमने पहले से ये था, तो लास्ट हमने जो अकाउंट क्रिएट किए इस अकाउंट पे क्रिएट किए हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो ये अकाउंट हो गया। अभी यहाँ पे दिखा रहा है नो डाटा रिसीव फ्रॉम वेबसाइट। एक्चुअली क्या है ना, तो हम यहाँ से रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट में गया, वहाँ पे रियल टाइम रिपोर्ट। तो रियल टाइम में क्या होता है ना, कोई भी आपके वेबसाइट में विजिट करता है तो वो आपको कौन सी स्टेट से या कौन सी कंट्री से विजिट कर रहा है वो आपको लाइव दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपन किए हैं, क्योंकि वो ऐड हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में। नॉर्मली 1-2 घंटे के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। ऑफिशियल टाइम तो 24 आवर्स होता है, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर कनेक्ट हो जाता है। आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ट्रैफिक आना शुरू हो गया। ठीक है, जोईता सिल्क क्रिएशन के अंदर एक विजिटर से देखिए, तो ये आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक आ गया। अभी जो हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किए थे इसके लिए ये ट्रैफिक यहाँ पे शो करने लगा है, कनेक्शन हो गया। ये ट्रैफिक जो है कहाँ से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है। देखिए पूरा डिटेल्स आपको शो होने लग गया। इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स आपको मदद करेगी आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो कलकत्ता से यहाँ पे दिखा रहा है, और कहाँ पे वो कौन सी पेज पे है ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो यही है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके साइट में विजिट करेगा तो आप रियल टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आप कनेक्ट कीजिए और आपके बिजनेस को ग्रो कीजिए।